हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपके पर्सन के साथ आपके नेक्स्ट 24 घंटे, नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे बीतने वाले हैं। स्पेशली ये एक लव रीडिंग है, तो आपके पर्सन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग्स रखने वाले हैं, अगले 24 घंटे के लिए आपके पर्सन की आपके लिए भावनाएं, हम ये चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगी, और उसके अंदर कोई एडवाइस आती है या कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट दिखाई देता है, कुछ अलग दिखाई देता है, तो मैं भी वो आपको ज़रूर से बताने की कोशिश करूँगी। तो मेरे साथ रीडिंग में बनी रहिए, लाइक कीजिए और एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। लाइक करते ही हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है और रीडिंग्स जो है एक्यूरेट आती है। तो लाइक कीजिए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ डेली रीडिंग किसी न किसी आपकी टॉपिक पर इंट्यूटिव बेस्ड टॉपिक पर आती है। इंट्यूटिव बेस्ड का मतलब होता है कि जो टॉपिक भी होता है, जिस टॉपिक पर भी आपकी रीडिंग आपके सामने आती है, तो इसका मतलब उसके अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज होता ज़रूर है। तो ये सब ज़ोडिएक साइन के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सब जेंडर्स के लिए, सब ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। मैरिड अनमैरिड सब लोगों के लिए हैं। तो प्रे कीजिए गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए। आई होप आपने प्रेयर कर ली होगी। ठीक है, कार्ड निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके, वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। क्लेम कीजिए गाइस, अभी क्लेम कीजिए, बोलिए, लाइक कीजिए वीडियो इसी वक्त। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, ठीक है। एक कार्ड मैं यहाँ एनर्जी ऑरेकल से भी निकालती हूँ। ओके, वी हैव ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छी रीडिंग आई है। क्लेम कीजिए अभी इसी वक्त, क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो। ओके, बोलिए कमेंट सेक्शन में यस आई क्लेम दिस रीडिंग। ओके, और बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। सो यहाँ अगर मैं साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे अर्थ साइंस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि वाले, कन्या राशि वाले और जी मकर राशि वाले। उसके अलावा यहाँ एयर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि वाले, मिथुन राशि वाले और कुंभ राशि वाले। उसके अलावा मुझे यहाँ ऐसा कोई साइन दिखाई नहीं दे रहा है, बट अगेन ये ज़ोडिएक बेस्ड नहीं, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, ठीक है। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है मतलब ये आपकी है, आप इस रीडिंग में आए हो, इसका मतलब कोई ना कोई मैसेज इसमें आपके लिए ज़रूर से है। तो गाइज, अगर मैं आपको बताऊँ कि ये जो आपके पर्सन है उनकी नेक्स्ट 24 की भावना है, फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि हो सकता है आपके बीच में कोई आज या कल में, मैं ये नहीं कह रही रिसेंटली हुआ है, तो कुछ दिनों पहले आपके बीच में कोई ना कोई बहस ज़रूर छिड़ी होगी इस चीज़ को लेके, या तो उन्होंने छेड़ी होगी या आपने छेड़ी होगी इस चीज़ को लेके कि आप की यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की कमी है। जैसे एक बंदा रनर है, दूसरा बंदा चेज़र है। जैसे एक बंदा कनेक्शन में बहुत प्यार खूबसूरती डालने की कोशिश कर रहा है, और एक बंदा जो है जो इतना प्रैक्टिकल जी रहा है, जो कह रहा है कि रिलेशनशिप्स पे क्यों इतना फोकस करना है, ज़िंदगी के और इंपॉर्टेंट पे चीज़ों पे फोकस करो, रिलेशनशिप कहाँ भागा जा रहा है। तो समझ रहे हैं ना, दोनों बीच में फ़र्क क्या। हालांकि उनकी बात भी गलत नहीं है, बट डिफरेंस देखो दोनों बातों के बीच में। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में ऐसी बात हुई है, रिसेंटली हुई है, या रिसेंट सी कुछ दिन पहले मुझे यहाँ हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से है। तो अगर मैं फ़िलहाल के लिए बता दूँ, फ़िलहाल के लिए ना ये इंसान को ना समझ में आ गया है, ये इंसान को समझ में आ गया है कि अगर ये ज़िंदगी की ये चीज़ें ज़रूरी है, तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। ज़िंदगी में ज़रूरी है करियर, फाइनेंस, पैसा, फैमिली, लेकिन अपना प्यार भी ज़रूरी है, मोहब्बत भी उतनी ही ज़रूरी होती है। ये चीज़ उन्हें फाइनली समझ में आ गई है। इस वक्त वो सोच रहे हैं ऐसा, ठीक है। हो सकता है किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से, थर्ड पार्टी नहीं बोलूँगी क्योंकि यहाँ कोई मैं ये नहीं कहूँगी कोई इंसान है या कोई आपको चीट करा गया है, लेकिन यहाँ पे थर्ड सिचुएशन ज़रूर से रही है। सिचुएशन गाइस देखो, मैं इंसान नहीं बोल रही हूँ, मेरे अल्फाजों पे गौर कीजिए, मैं सिचुएशन बात कर रही हूँ। तो सिचुएशन क्या क्या हो सकती है?
सिचुएशन हो सकती है कि वो काम में बिज़ी हो सकते हैं, अपने फाइनेंस में बिज़ी हो सकते हैं। तो हो सकता है थर्ड सिचुएशन की वजह से उन्होंने आपसे ज़्यादा राब्ता नहीं रखे, आपसे जो है ठीक से निभा के नहीं रखी, आपकी वैल्यू नहीं करी, आपकी केयर नहीं करी, और उसी का अंजाम उन्हें देखने को मिला। उनका अंजाम देखने को, आपके बीच में कुछ भी हुआ है, ब्रेकअप है, नो कॉन्टैक्ट है, या थोड़ी बहुत बात हो रही है, या फ्रेंडशिप है, या फिर ब्रेकअप के बाद की कुछ कंडीशन है, या थोड़ी बात हो रही है, जैसी भी आपकी अभी तक कंडीशन चल रही है। बट मैं अगर उनकी भावना की बात करूँ ना, तो अब वो आपके साथ जो है ना इस रिश्ते में इक्वली हाथ बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर आपने उनके लिए सब कुछ किया है तो वो भी आपके लिए करें। वो चाहते हैं एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। वो चाहते हैं अगर अब वो आपको प्यार दे रहे हैं तो आपसे भी उतना प्यार चाहते हैं। अगर आप उन्हें अब तक बहुत प्यार देते आ रहे हैं तो वो आपको भी उतना ही प्यार करना चाहते हैं। सही मायने में बताऊं कि ये इंसान आपसे शादी भी मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ फैमिली बसाना चाहते हैं। और जिन लोगों को आप पसंद नहीं है, जैसे अगर उनकी फैमिली को आप अगर पसंद नहीं हो तो बाकायदा आपको लेके चले जाना चाहते हैं। ऐसी उनकी एनर्जी इस वक्त बहुत फीलिंग स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है आपको लेके, कि ठीक है अगर कोई मेरे पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं उन्हें लेके कहीं पे चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, लेकिन चाहिए मुझे वही इंसान ही। तो अल्टीमेटली ये अब आपको वो वाला दर्जा दे रहे हैं, दिल में वाला वैल्यू देते हुए दिख रहे हैं कि मुझे यही इंसान चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे यही चाहिए। और ये कोई ज़िद नहीं दिखाई दे रही, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि मोहब्बत भी इम्पॉर्टेंट होती है, और मोहब्बत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो इंसान जो आपको इतनी लॉयल वफ़ादार मोहब्बत दे रहा है। उस मोहब्बत से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है वो इंसान। ये बात उन्हें समझ में आ चुकी है, और उनको अल्टीमेटली ये भी समझ में आ चुकी है कि एक आप ही इंसान है जो उनके दुख के समय पे भी काम आएंगे, जो आपको किसी भी थर्ड सिचुएशन में डाल दे तब भी आप उन्हें छोड़कर तो नहीं जाएंगे। आप उनको समझते हैं, आप उनको मोहब्बत करना नहीं छोड़ते, आप उनकी केयर करना नहीं छोड़ते, आप उनकी केयर करना नहीं छोड़ते हैं, आप उनका हालचाल लेने नहीं छोड़ते हैं। कितना भी आप में झगड़ा हो जाए, बहस हो जाए, लेकिन आपका जो बिहेवियर है उनके लिए, जो प्यार है, जो इश्क है, वो कभी नहीं बदलता। ये बात उन्हें अल्टीमेटली समझ आ चुकी है, और इसी समझ की वजह से जो है ना वो अब अपने रिलेशनशिप में हाथ बटाना चाहते हैं। अब वो अपना खुद का पार्टिसिपेशन आपके साथ देना चाहते हैं। तो यहाँ उनकी ऐसी एनर्जीज़ है। नेक्स्ट 24 आवर्स की मैं अगर बात करूँ ना, तो भाई नेक्स्ट 24 आवर्स में ना इस इंसान की ये फीलिंग्स उल्टा बढ़ेगी, उल्टा अपडेट पे जाएगी। अगले 24 घंटे में ना ये जो इनके अंदर बनना है आपके लिए, ये जो इज़्ज़त बननी है, ये जो इनके अंदर आपके लिए मोहब्बत बननी है, प्यार बनना है, वो चीज़ मुझे उल्टा बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है। अगले 24 आवर्स में ये चीज़ उल्टा बढ़ेगी, और उल्टा वो वैसे हो जाएंगे। मतलब आप सोच रहे हैं ना नेक्स्ट 24 आवर्स में घट जाएगी, तो घटेगी नहीं, ये और अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स को, और हम क्लियर करके देखते हैं, थोड़ा सा क्लैरिफाई करके देखते हैं थोड़ा। नेक्स्ट 24 आवर्स के बताइए। फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, जैसे मनी मन में आपसे शादी ये इंसान कर भी चुके हैं। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव, मुझे एक कार्ड और दीजिए। वाओ, गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स। 2 आ गए, दोनों ले लेते हैं। ओ माय गॉड, ओहो क्या बात है। सेकंड ही कार्ड उल्टा हो गया, मैं सीधा कर दूँ इसे, फिर बताते हैं आपको। तो बात करें क्लैरिफिकेशंस की कि नेक्स्ट 24 आवर्स में ये आपके लिए क्या महसूस करने वाले हैं। तो गाइस सच्ची मैं बता दूँ ना, तो ये इंसान जो है ना अगले 24 घंटे में, मैंने कहा ना, इनकी जो फीलिंग है ना वो और बढ़ जाएगी आपके लिए। उनको अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप में केयरिंग कनेक्शन है, आप प्यार करने वाले इंसान हैं, आप मैरिज मटेरियल है, आप एक बिल्कुल ऐसे इंसान नहीं है जिसको धोखा दिया जा सके, जिसको छोड़ा जा सके, जिसको दुख दिया जा सके। अभी तक वो आपकी रिस्पेक्ट के बेस पर बात कर रहे हैं। आप प्यारे हैं, आप प्यार करने वाले इंसान हैं, आप खुद भी प्यार देते हैं, और आप भी ऐसे इंसान है कि जिसको बहुत सारा प्यार मिलना भी चाहिए। तो अब तक वो आपको ऐसा देख रहे हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में ना उनको ये चीज़ 100% समझ में आ जाएगी। 24 घंटे के अंदर उन्हें ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ये भावनाएं उनकी रहेगी आपके लिए, फीलिंग्स ये रहने वाली है कि मेरी ज़िंदगी की जो, अगर आप एक मेल है, अगर फीमेल है, तो आपका पर्सन आपके लिए ये सोचेगा कि मेरी ज़िंदगी का जो एक एंजल है ना, जो मेरी ज़िंदगी में पहली बार एक लड़की जो एंजल बन के आई है वो आप हैं। तो वो आपको अपनी ज़िंदगी की एंजल के रूप में देखेंगे, जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। और अगर आप खुद एक मेल है तो आपकी जो पर्सन होगी ना वो आपके लिए ऐसा देखेगी कि मेरी ज़िंदगी का जो एक परफेक्ट मैन होता है
जो ज़िंदगी का मुझे कुछ सिखाने आया, मुझे कुछ समझाने आया, मेरा सपोर्ट करने आया, या फिर मुझे एक वो अज़ीज़ पाक मोहब्बत देने आया है जो शायद ही मुझे कोई दे सकता था, मेरे को संभाल सकता था, मुझे सुधार सकता था, मेरी कमियों को बता सकता था और उन कमियों को लेके मुझे अपना सकता था, वो आप हैं। एक आप ही हैं जो मेरा पागलपन झेल सकते हैं। तो अगर आप खुद एक मेल है तो आपकी फ़ीमेल आपके लिए सोचेगी कि अगर मैं बच्चों जैसी हरकत भी करती हूँ, मैं पागलों की तरह लड़ लेती हूँ, भिड़ लेती हूँ, पर आप ही झेल सकते हो मुझे, शायद और कोई इस दुनिया में और कोई पर्सन मुझे झेल नहीं पाएगा। एक आप हो जो मुझे झेल पा रहे हो। तो अल्टीमेटली आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि एक आप ही हैं जो उनके लायक हैं, जो उनके लिए परफेक्ट मैच हैं, ठीक है। और मुझे अगले 24 आवर्स में ये इंसान जो है ना, आपका पर्सन जो है ना, अपनी फीलिंग्स को एडमिट करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और गाइस एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये सब जेंडर्स के लिए है, इवन ये इक्वल जेंडर रिलेशनशिप के लिए है। तो अगर आप एक फ़ीमेल है और आपकी पार्टनर भी एक फ़ीमेल ही है, या आप एक मेल है और आपके पार्टनर भी एक मेल ही है, तो ये उन पर भी एप्लीकेबल है, सेम चीज़ उनके लिए भी है, उनकी भी यही भावनाएं आपके लिए रहेगी। समझ में आ रही है ना बात? मैंने आपको ये बात पहले क्लियर कर दी है। और क्यों की है? बिकॉज मुझे कमेंट सेक्शन में ये आ जाता है कई बार कि आप सेम जेंडर्स के लिए रिलेशनशिप्स के लिए भी नहीं करते, क्या एक ऐसी कर दो, तो मैं कि सबके लिए है। ओके गाइस, तो एनीवे बहुत प्यारी रीडिंग आई है, इसे क्लेम कीजिए अभी। और ये नेक्स्ट 24 आवर्स में ना अपनी फीलिंग्स को लेके जो है ना, जो थोड़ा बहुत इंसान में डाउट होता है कि मैं प्यार तो करते हैं लेकिन पता नहीं ये छोड़ जाएंगे तो मूव ऑन कर जाएंगे, कहीं ये मूव ऑन ना कर ले, या कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम ही इनको छोड़ के चलते बने। तो जो उनके अंदर थोड़ी ये भावना भी होती थी ना, तो फाइनली अब अपने खुद की फीलिंग्स को ये चीज़ें एडमिट कर लेंगे। ये चीज़ ये बिल्कुल कहते हैं ना, एडमिट मतलब होता है कि मैं कन्फेस करता हूँ, मैं ये चीज़ कबूल करता हूँ या कबूल करती हूँ। तो ये अगले 24 आवर्स में ना ये चीज़ 101% कबूल कर लेंगे कि येस, मुझे मेरे दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, हम आपको बहुत चाहते हैं और आप भी हमें बहुत चाहते हैं, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता, मुझे आपके बिना नहीं रहा जाएगा। ये चीज़ वो एडमिट कर लेंगे, ठीक है। अगर वो आपको अब तक ये भी बोलते आते हैं ना गाइस, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात आई है, अगर ये इंसान आपको ये भी बोलता है या बोलती है ना कि अगर ऐसे करोगे तो हम आपको छोड़ के चले जाएंगे, आप मेरी इज्जत कर लो, मेरे प्यार की वैल्यू कर लो, ना हम आपको छोड़ देंगे, ठीक है, आज से ब्रेकअप कर लेते हैं, तो वो बात ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वो खुद एडमिट कर चुके हैं कि भाई इस इंसान से दूर मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। वो खुद ये चीज़ एडमिट कर चुके हैं। वो कोशिश भी कर लेंगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा ना, मतलब 3-4 दिन से ज़्यादा कोशिश नहीं कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे ऐसा है। वो चीट करने के बारे में ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इन केस अगर ये आपके ऊपर किसी और दोस्त को जो है ज़्यादा तरजीह देते हैं, बट स्टिल इनको एक वक्त पे आप ही की आएगी कि क्योंकि उसके अंदर भी उनके अंदर भी ना आप जैसी क्वालिटी दिखाई नहीं देगी। उन्हें लगेगा आप तो अलग ही इंसान है, उसकी जैसी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो आपको ना वो अनकम्पेरेबल लग रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि आप तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। एक तो होता है कि कंपैरिजन कर रहे हैं और सोच रहे हैं ये ऐसा वो वैसा, वो ज़्यादा अच्छी है या वो ज़्यादा अच्छा है या वो नहीं है, तो इस तरीके से कंपेयर करना। एक होता है नहीं भाई, कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे वही चीज़ है, आपको वो ऐसा देखेंगे कि आप एक कोहिनूर हैं जो कि दूसरा कोहिनूर है ही नहीं जिससे कंपेयर किया जा सके कि कौन सा ज़्यादा चमकदार है और कौन सा कम चमकदार है। नहीं, दूसरा कोहिनूर होता, जैसे एक होता है डायमंड। तो डायमंड एक नहीं है, डायमंड बहुत सारे हैं जिनका कंपैरिजन किया जा सकता है, साइज़ के ऊपर, चमक के ऊपर, उसके प्राइस के ऊपर, उसकी नायाबी के ऊपर उसका कंपैरिजन किया जा सकता है। लेकिन कोहिनूर तो एक ही है। तो आपको कोहिनूर की नज़र से देख रहे हैं जो एक ही है, पूरी दुनिया में एक ही है, जिसका कोई कंपैरिजन करने वाला अब तक बना ही नहीं है। तो वो बहुत ब्यूटीफुल है, उनका बस चले वो आपको ना ऐसे अपने पास अजीज़ करके रख ले। तो ये 24 आवर्स में उनके बहुत खूबसूरत फीलिंग्स आपके लिए उभर के कूद के दिखाई दे रही है। और मुझे यहाँ लगता है कि आपको रिश्ते को लेके ना या तो बहुत बड़े मुझे यहाँ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे हो सकता है रिलीजियस फैक्टर हो, कास्ट फैक्टर हो, मतलब आपकी जो यूनिटी है ना उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, मीटिंग्स ना हो पाती हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, तो यहाँ आपकी यूनिटी में बाधाएं तो है। आपका यूनियन नहीं हो पाता, आपका यूनियन होने में दिक्कत आती है। तो और इन फ्यूचर भी आएगी, ये उनको इस चीज़ का भी उन्हें एहसास हो जाएगा कि हाँ, हम दोनों एक कैसे हों, इसमें हम दोनों को एक होने में बहुत परेशानी झेलनी पड़ सकती है, आपको भी, इवन मुझे भी, मतलब हम दोनों को ही। तो ये चीज़ भी उन्हें अच्छी चीज़ों के साथ वो ये हकीकत भी एक्सेप्ट करेंगे और उस हकीकत को लेकर वो ये चलेंगे कोई नहीं, अगर हम जिस रिलीजन से भी बिलोंग करते हैं, चाहे भगवान हो, चाहे ईश्वर हो, अल्लाह हो, जो भी हो, तो जिससे रिलीजन से तो उनको ये चीज़ एहसास हो जाएगा कि अगर उन्होंने हमें मिलाया है ना, अगर उन्होंने हम दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए इतनी मोहब्बत दी है, इतनी इज्जत, इतनी खूबसूरती हमारा रिश्ता बनाया है ना, हमको ऐसा रिश्ता दिया है, तो
उसको एक करने का जो बंदोबस्त है ना वो भी वही भगवान करेंगे। तो यहाँ तो एक सही समय का वेट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है। यहाँ देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आती है। क्लेम कीजिए गाइस, रीडिंग को तो ज़रूर क्लेम कीजिए, बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब ऐसा नहीं है कि रीडिंग ब्यूटीफुल नहीं आती, आती है, ज़्यादा अच्छी आती है, बट कुछ रीडिंग होती है ना जो दिल से बिल्कुल ऐसी होती है कि वाओ वाली फीलिंग आती है। यस, मैं यही कह रही थी आपसे, बिल्कुल स्पेसिफिक मैसेज आया है यहाँ पे आपके लिए। मोनोलॉजी से कार्ड आया है, सरेंडर टू द डिवाइन। तो यहाँ पे मैं आपको यही अभी कुछ चंद सेकंड्स पहले मैंने आपको यही बात बोली थी कि अब उनको अच्छी चीज़ें तो वो एक्सेप्ट करेंगे कि यस मैं आपसे प्यार करती हूँ या करता हूँ, मतलब जो भी जेंडर है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो वो ये चीज़ तो एक्सेप्ट कर लेंगे, अपना प्यार तो एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे, सब करेंगे। लेकिन साथ ही साथ वो ये चीज़ भी एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हमारे बीच में ये परेशानियाँ होगी, हमारी शादी होने में ये दिक्कतें क्रिएट होगी, और अगर हमारी शादी हो भी गई है या एंगेजमेंट हो गई है, शादी होने वाली है, तो तब भी ये परेशानी देखने को मिल सकती है। और अगर हम लोग की शादी हो भी गई है तब भी आगे इन फ्यूचर हमारे बच्चे वगैरह होते हैं तो भी हमें ये परेशानियाँ देखने को मिल सकती है। वो अच्छी चीज़ों के साथ जो एक प्रैक्टिकल सच्चाई होती है, दुनिया की सच्चाई होती है, उस चीज़ को भी वो साथ ही साथ एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन साथ ही साथ वो अपने अंदर पॉजिटिविटी भी मुझे पॉजिटिविटी बनाते दिख रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर ऊपर वाले ने हमें मिलाया है ना तो कुछ सोच समझ के मिलाया है। हम दोनों को हम ज़िंदगी भर का साथ देने का बंदोबस्त भी वही करेंगे, हम दोनों ज़िंदगी भर एक साथ रहे उस चीज़ का बंदोबस्त भी वही करेंगे जिन्होंने हमें मिलाया है। तो यहाँ वो इनडायरेक्टली अपना जो मैटर्स है ना, अपना जो केस है, अपना जो लव केस है, वो ईश्वर की तरफ वो जो है वो डालते हुए दिख रहे हैं। ईश्वर रूपी जो कोर्ट है उसमें डालते हुए दिख रहे हैं अपना केस, कि अब मैं अपना केस जो है उस कोर्ट में डाल देते हैं, हम अपना केस उस कोर्ट में डाल देते हैं, वो जज देख लेंगे। तो वो जज हमारा ऊपर वाला है, वो भगवान है, यूनिवर्स है। तो वो अपना जो कोर्ट, अपना जो केस है ना वो यूनिवर्सल कोर्ट में डालते हुए दिख रहे हैं कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता, जो करेंगे अब यूनिवर्स करेंगे। तो सरेंडर कर रहे हैं वो अपने रिश्ते को और आगे आपके साथ निभाए रहे हैं। उन्होंने ये चीज़ ठान ली है कि मैं आपके साथ एंड तक निभाऊंगी या निभाऊंगा, आगे जो होगा देखा जाएगा, आगे भगवान देखेगा। यहाँ पे उनकी ये फीलिंग आ चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये फीलिंग आपकी भी हुआ करती थी, ठीक है, और आपने भी शायद उनके साथ इसलिए ही निभाया है। जैसे ऐसा नहीं है कि सच्चाइयों से आप अवेयर नहीं हैं, आप भी अवेयर हैं, लेकिन आपने भी कहीं ना कहीं उनके साथ इसलिए ही निभाया है कि अपने फ्यूचर के चक्कर में मैं अपना आज ख़राब नहीं कर सकती या कर सकता, इस वजह से आपने उनके साथ हमेशा से बना के रखी। जो होगा देखा जाएगा। जब अगर हम दोनों को ज़िंदगी में हम दोनों का एक होना नहीं लिखा, अलग होना लिखा है, तो वो दर्द बाद में सहने से, अभी सहने से अच्छा है बाद में सह लेंगे, फ़िलहाल के लिए हम एक साथ हैं, खुश रहते हैं। तो आपने भी कहीं ना कहीं वो चीज़ एक्सेप्ट करी, अब वो भी वही एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, हम आगे के चक्कर में अपना आज ख़राब नहीं कर सकते। तो वो आज पे ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंस देते हुए दिख रहे हैं और अपना जो केस है उन्होंने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। और यहाँ पे ना उनका जो थॉट है ना ये भी बदला है, उनको ऐसा लुक एट द बिगर पिक्चर, वो ना बड़ी सोच को देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके मैटर क्रिएट करें, लड़ें या टेंशन ले कि भाई हमारे बीच में तो एक कास्ट का डिफरेंस है, हमारी शादी नहीं हो सकती। ये छोटी छोटी चीज़ मैटर पे टेंशन लेने से अच्छा है कि वो ये टेंशन अपने करियर, अपनी चीज़ों के लिए ले लें और अपने आगे की चीज़ों के लिए ले लें। आगे हमारा रिश्ता एक होगा नहीं होगा वो तो ईश्वर देखेगा, देखो, ठीक है। क्योंकि आपके बीच में मुझे छोटे मोटे डिफरेंस नहीं, थोड़े बड़े डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं, शायद इसी वजह से ही वो भगवान के ऊपर डाल रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो अब वो ना आगे की पिक्चर को देख रहे हैं, वो ना थोड़े से ना वैसे मतलब शातिर दिमाग हो गए हैं, शातिर दिमाग अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से शातिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद वो वहाँ तक की सोच रहे हैं जहाँ तक आप भी नहीं पहुँचे हैं, वो वहाँ तक की सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, अगर मेरी शादी कहीं और तो ठीक है कर लेंगे, आप भी कर लेना, लेकिन अभी तो साथ रहो, आप तो ये सोच रहे होंगे शायद, ठीक है। शादी करने का मन आपका भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी सरेंडर कर रखा है। लेकिन आप जो है आज में जी रहे हैं। वो इंसान कैसा है, वो इंसान ना बहुत बड़ा सोच के, बहुत दूर भी सोच के बैठा हुआ है। वो भी आज में जी रहे हैं, आज का ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वो उनका दिमाग इतना शातिर है कि वो देख रहे हैं जो शायद आप नहीं देख पा रहे। तो शायद अगर वो आपको टाइम नहीं देते, अपने करियर में ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं रीज़न ना आपसे शादी करना ही है कि खुद को इतना स्टेबल बना लो कि मतलब हम लोग को रिश्ते को कोई ना कह पाए, मुझे कोई ना कह पाए कि नहीं भाई हम अपनी बेटी आपको नहीं देंगे इस तरीके से, या हम अपना बेटा साहब की शादी नहीं कराएंगे। तो इस तरीके से मतलब पेरेंट्स कभी ना कर पाए, तो वो अपना को खुद इतना काबिल बनाना चाहते हैं कि उनको कभी कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। तो आपसे शादी करने के लिए ना अगर वो अपने कहीं ना कहीं करियर में मदद कर रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनका एक रीज़न ना आप भी हैं कि वो
आपके वो ये नहीं कि आप इतने ज़्यादा हाई फाई हैं तो वो आपके जैसा हाई फाई बनना, हाई फाई की बात नहीं है। हर पेरेंट्स को अपने जो बच्चों का पार्टनर है वो एक सही इंसान चाहिए होता है, तो वो वही सही इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं आपको पाने के लिए, वही स्टेबल इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ासकर अगर आप खुद एक फ़ीमेल है तो आपका जो मेल पर्सन है ना वो तो भैया ज़रूर से कोशिश करेगा, क्योंकि बेटी तो इंसान एक कामकाजी लड़कों को ही देते हैं पेरेंट्स, ठीक है। चाहे बेटी किसे पसंद करती है वो मैटर कम करेगा, वो ज़्यादा करके कौन कामकाजी है, कौन कमा रहा है, किसका बैकग्राउंड कैसा है, तो वो अपना वही बैकग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो आपका हाथ इज्जत से और सीना तान के मांग सके आपके पेरेंट्स से, अगर आप एक लड़की हैं। और अगर आप खुद एक लड़के हैं तो यूँ समझ लीजिए कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है ना वो भी अपने आप को इतना स्टेबल बनाने की कोशिश कर रही है, खुद को ऐसा बनाने की कोशिश कर रही है कि आपकी फैमिली उन्हें कभी रिजेक्ट ना करे, या फिर उनके खुद के पेरेंट्स जो है उनकी जो फैसला है आपसे शादी करने का उसकी इज्जत करे। तो यहाँ पे जो है ना वो सरेंडर तो कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं रीज़न आप भी है, जो कि एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। तो ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है, इसको अभी क्लेम कीजिएगा इस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने ये रीडिंग अब तक देखी, ज़रा भी मदद करिए कितनी % रेजोनेट हुई है, इसे क्लेम कीजिए, थैंक यू, उसको थैंक्स कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए रेजोनेट की कितने % रेजोनेट की है। ओके, गाइडेंस काम आई है तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।